क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब साबुन और सर्फ नहीं रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते रहे होंगे? राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे साफ होकर चमकते रहे होंगे? कैसे आम साधारण व्यक्ति भी अपने कपड़े धोता रहा होगा? अगर नहीं तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भारत में पहली बार आधुनिक साबुन अंग्रेज 1890 के दशक में लेकर आए थे। जी हाँ, भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल से पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीबर ब्रदर्स इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर कूदे। लेकिन सवाल यही है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला नहीं मालूम थी, तो कैसे कपड़ों को धोकर चकमक किया जाता था? तो बता दें आपको इन 5 तरीकों का लोग करते थे इस्तेमाल। सबसे पहला बता दें, उन दिनों रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीठा कहा जाता है। तब कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। राजाओं के महलों में रीठा का पेड़ अथवा रीठा के उद्यान लगाए जाते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दूसरा, गर्म पानी में डालकर उबाला जाता था कपड़ों को। तब 2 तरह के कपड़े साफ होते थे। आम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे और उसे उबालते थे। फिर इसे उसमें निकाल कर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे, जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियां लगाकर किया जाता था। अब भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट है, वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीकों से साफ होते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता। तीसरा है, महंगे कपड़े को रीठा के झाग से धोते थे। महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होता था। इसको कपड़े पर डालकर उसे ब्रश या हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से न कपड़े साफ होते थे बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। वही चौथा, सफेद रंग का एक खास पाउडर भी आता था काम। एक तरीका साफ करने का और भी था।
जो खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों में किनारे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता था, जिसे रेह भी कहा जाता है। भारत की जमीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता था। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर लिया जाता था। बता दें, रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी पाया जाता है, जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता है। नदियों और समुद्र के सोडा से भी साफ होते थे कपड़े। जब नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता लगा तो कपड़े धोने में इसका भरपूर इस्तेमाल होने लगा। तो वही भारतीय मिट्टी और राख से रगड़कर पहले के लोग नहाते थे। प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख से रगड़कर भी भारतीय नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता है। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का प्रयोग करते थे। तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।